Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have learnt about the rights and responsibilities of citizens. पिछले हमने लेक्चर में हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ जो एक शहरी की बनती हैं उनको हमने पढ़ा था, ठीक है, और हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था और हाफ हमारा रहता था और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम विद राइट्स, ठीक है। जैसे जैसे शहरियों के हकूक़ बढ़ते हैं वैसे ही उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दियर राइट्स सिटीजन्स ऑल्सो हैव सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहते हैं जितने सिटीजन्स के जो हकूक़ होते हैं उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी होती है जो कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जिनमें आ जाते हैं सम ऑफ दीज आर शोइंग लॉयलिटी टू पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का वफादार होना चाहिए। ओबेइंग द लॉज ऑफ पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तान के कानून हैं उनको उनकी पासदारी करनी चाहिए, मतलब फॉलो करने चाहिए उन्हें। रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, ठीक है। जितने भी हकूक़ है दूसरों के उनके जो है उन्हें हिफाजत करनी चाहिए और क्या करना है, हर एक को इक्वली, मतलब हर एक को मसावात के तौर मतलब उनको ट्रीट करना चाहिए, किसी को नीचा कमतर नहीं देखना चाहिए, हकीर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि विदाउट एथनिक, रिलीजियस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रख रहे तो हम उसके जो है वो हकूक़ की हिफाजत ना करें, ठीक है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है बीइंग सिटीज़न कि हम उनके हकूक़ की हिफाजत करें, ठीक है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा जो है डिस्ग्रेस किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड एनवायरमेंटल डैमेज। दूसरी बात ये दूसरा हमारे पास एक फोर्थ वन क्या आ जाता है कि एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो माहौल है उसकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। गंद वगैरह नहीं गिराना चाहिए, अगर हम देख भी ले रास्ते में तो हमें चाहिए कि वो उठा के हम डस्टबिन में उसे गिरा दें, ठीक है। अगर हमारी कंट्री साफ़ होगी तो ये हमारी ही पहचान बनेगी, हमारे दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है कहा जाएगा कि ये कंट्री क्लीन है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ सिटीजन्स बिहेव इन दियर प्रोविंसेस। अब सिटीजन्स जो है वो प्रोविंस में यानी उन लोगों का क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। Every individual should accept the authority of the provincial government and respect the rights of others in order to maintain peace and harmony in the province, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा कि हर एक शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों के हकूक़ का हिफाजत करें, दूसरों के जो है वो अगर फॉर एग्जांपल उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको नाजायज़ तरीके से उनको गज़ब ना करें, उनको नाजायज़ कत्ल ना करें, ठीक है, उनके साथ ज़्यादती ना करें, बेशक वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है। तो ये क्या, अगर वो लोग एक ही जैसा यानी कि बिल्कुल इक्वली लोगों के साथ रहेंगे तो एक कंट्री में क्या होगा, पीस, अमन रहेगा, ठीक है। Everyone should be cooperative and honest with the government workers because the success or failure of the government is the responsibility of the citizens too, ठीक है। हर एक शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे के साथ ताउन करे और एक दूसरे के साथ साथ वो गवर्नमेंट के साथ भी ताउन करे, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंट्री जो है सक्सेसफुल होगी। अच्छा, ऑल इंडिविजुअल्स शुड पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम बिकॉज दैट मनी इज़ यूज टू पे फॉर सर्विसेज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन नॉट पॉसिबली परचेज प्राइवेटली सच एज यूजिंग रोड्स, ब्रिजेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कहते हैं हर एक शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टैक्सेस को वक्त पर पे करे, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि इन्होंने जिक्र किया है रोड्स, ब्रिजेस वगैरह या एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे सरकारी महकमे होते हैं, तो वो हर एक बंदा अलग अपने लिए नहीं बना सकते। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो इनके लिए प्रोवाइड करे शहरियों के लिए, और ये कैसे बना सकते हैं, ये तभी बना सकते हैं जब शहरी उन्हें टैक्स देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ डू लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सिटीजन्स विद देयर राइट्स, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल यानी सूबाई गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो सिटीजन्स को कैसे उनके हकूक़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हमारे पास जैसे ये नाजिम वगैरह हो गए, ठीक है, इनमें ये आ जाते हैं, और प्रोविंशियल सूबाई में हमारे पास गवर्नर्स वगैरह, वज़ीर आला वगैरह ये आ जाते हैं, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन फील्ड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन द लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट सिटीजन्स राइट्स। कहते हैं कि जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे बताए हुए जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन के डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सिटीजन्स जितने भी शहरी हैं उनके हकूक़ की हिफाजत ये करते हैं, ठीक है। अगर शहरियों को ये चीज़ें ना प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एक मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं, हर एक बंदा जो है अफोर्ड नहीं कर सकता जो है प्राइवेट चीज़ों को, तो सरकारी चीज़ों को ही जो है फिर शहरी इस्तेमाल करता है, तो ये हुकूमत का काम है कि वो इनको प्रोवाइड करें। देयर आर मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन ईच प्रोविंस। कहते हैं कि हर एक सिटी में जो है सरकारी महकमे होते हैं, ठीक है, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अस्पताल भी होते हैं, और एजुकेशन मतलब सरकारी स्कूल या कॉलेजेस भी मौजूद होते हैं। सिटी गवर्नमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड डिपार्टमेंट्स फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ
यही बात आगे के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और हेल्थ के डिपार्टमेंट्स भी हर एक शहर में मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स, नेशनल, प्रोविंशियल एंड लोकल, हैव सेट अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड विद फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अच्छा, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में क्या पढ़ा, स्टार्ट में बताया कि अगर जो हर एक बंदा जो है प्राइवेट चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें यह बताया हुआ कि गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोविंशियल लेवल पे या वफाकी लेवल पे या फिर सूबाई लेवल पे या फिर शहर के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट टाउन के लेवल पे उनको जो है सरकारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सरकारी अस्पताल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें स्कूल वगैरह आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से एक शहरी को जो है आसानी होती है उन चीज़ों को हासिल करने में। अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो एजुकेशन फ्री हासिल कर सकते हैं, और अगर हेल्थ वगैरह की कोई फैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड हो रही, ठीक है, तो सरकारी जगहों से वो क्या हो सकते हैं, आसानी से उनको मिल जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। But governments alone cannot protect and promote their interests of the citizens of the country। ठीक है, कहते हैं कि गवर्नमेंट अकेला ही जो है जितने भी हुकूक है शहरियों के वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक मुल्क में बहुत ज़्यादा आबादी होती है और हर एक बंदे को देखना एक गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। Therefore citizens form charitable groups and run welfare programs to support the work of the government। इसलिए कहते हैं कि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हम लोग ईडी की ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यतीम वगैरह, बेवा वगैरह जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता, वहाँ पे पनाह ले लेते। तो ये एक क्या है, एक गवर्नमेंट को एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम आसान बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत ऐसी एनजीओज होती है जो कि एजुकेशन एनजीओज होती है या हेल्थ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सी ऐसी एनजीओज हर एक मुल्क में होती है जो कि हुकूमत को एक हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है, उनकी मदद कर रही होती है, और इस तरह शहरियों के भी उनके हक मिल जाते हैं। Citizens also form groups to safeguard their rights and to ensure that the rights of other citizens are not taken away। अब शहरी क्या है, शहरियों का जो है जितने भी सिटीजन्स होते हैं, ये उन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे के हकूक़ की हिफाजत करें, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, उनके प्रॉपर्टी वगैरह को जो है नाजायज़ तरीके से गज़ब ना करें, उन पर नाजायज़ कब्ज़ा ना जमा लें, ठीक है, उनकी हिफाजत करें, अगर उनको नाजायज़ कत्ल ना करें, ठीक है, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों से जो है वो क्या करे, गुरेज करे, ठीक है। तो ये है कि एक शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे शहरी की भी हिफाजत करे, इससे जो है एक मुल्क में अमन की फिजा कायम होगी। अच्छा, सम ऑफ दीज ग्रुप्स इन पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान में जो NGOs वगैरह खुले हैं या ऐसे डिपार्टमेंट्स खुले हैं जो कि जो है चैरिटेबल ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है, वो क्या है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, HREP एक ये ऑर्गेनाइजेशन की नेम्स है। ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान HRCP, द पाकिस्तान वुमेन्स लॉयर्स एसोसिएशन ये PAWLA, ठीक है। फिर है द सिटीजन्स फाउंडेशन TCF, वुमेन्स एक्शन फोरम WAF और शहरी, ठीक है। ये सारे कितनी हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसमें क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ये ह्यूमन राइट्स की, तो ये क्या शहरियों के जो है हुकूक के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये दूसरा है, ये भी ह्यूमन राइट्स के बारे में है। फिर तीसरा है वुमेन्स लॉयर्स एसोसिएशंस, लॉयर्स यानी कि जो है वकील वगैरह जो होते हैं उन लोगों के अपने हुकूक होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें जो है सिटीजन्स के जितने भी हुकूक वगैरह थे ये उनके लिए बनाया गया है। वुमेन्स एक्शन फोरम, औरतों के जितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन पर तशद्दुद वगैरह होता है, जो भी है वो अपने मसाइल इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके अपने मसाइल का बताते हैं और फिर वो उनको हल करते हैं। और फिर ये हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं शहरी, इसमें भी शहरियों के जो भी मसाइल होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो फिज़िकल क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।